The Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan is facing one of the toughest battles in the form of Vyapam scam, and now Union Minister Uma Bharti has dropped a bombshell. Speaking to Managing Editor TVTN Rahul Kanwal, Uma Bharti says that she is fearful of facing a witch hunt and the media trial in connection with the case. Uma, who had earlier sought a CBI probe into the Vyapam scam, has now said that the Chief Minister must consider a fresh probe to clear her name, which cropped up in connection with the scam. Now, Uma has also stated that a competent agency must probe the suspected lapses before the STF took over the probe. Well, the former Chief Minister of Madhya Pradesh spoke exclusively to our Managing Editor TV Today Network, Rahul Kanwal. Listen in. उमा जी, स्वागत है आपका इंडिया टुडे और आज तक में। सबसे पहले तो ये बताएं कि व्यापम स्कैम इस वक्त देश भर की सुर्खियों में है, क्योंकि एक के बाद एक संदिग्ध परिस्थिति में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर इतनी सारी संदिग्ध मौतों पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है ये इत्तेफाक है या इत्तेफाक से बढ़कर कुछ और? सबसे पहले मुझे इस पूरे मसले की जानकारी जब ये शुरू हुआ तो 2013 6 दिसंबर को एक पत्रकार वार्ता भोपाल में हुई, जिसमें मुझसे पूछा गया इसके बारे में कि ऐसे नियुक्तियों में कुछ घोटाला हुआ है। तो मैंने ही सबसे पहले कहा था कि ये बहुत गहरा और गंभीर लग रहा है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। तब तक मध्य प्रदेश विधानसभा के रिजल्ट नहीं आए थे, वोट पड़ चुका था। फिर रिजल्ट आए, सरकार बन गई और शिवराज सिंह जी ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और एसटीएफ को ये काम सौंपा गया। और अब ये काम माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की निगरानी में भी है और एसआईटी भी इसके लिए गठित हो चुकी है। इसलिए इस पूरी स्थितियों में जो आप बातें कह रहे हैं, और मैं टीवी पे भी देख रही हूँ, एक पत्रकार का दुखद निधन हुआ है, एक डीन की मृत्यु हो गई है, आज भी मैंने सुना है एक मृत्यु हो गई है। इसमें मैं अपनी तरफ से, क्योंकि ये पूरा मामला न्यायालय के अधीन है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ जो आपने प्रश्न जब ही जैसे आपने मुझे कह दिया एक्यूज्ड, इतना सुनते ही मेरे सीने में गोली सी लगती है, क्योंकि व्यापम से मेरा दूर दूर का लेना देना नहीं था। और जब मेरा नाम इसके साथ आया तो स्वयं मेरी जगह पे कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो या तो ब्रेन हेमरेज हो जाता या हार्ट फेल हो जाता और मृत्यु हो गई होती। मुझे इतना सदमा लगा था कि मेरा नाम इसमें कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो हो सकता है कि लोग इस प्रकार के सदमे के दौर से गुजरे हों, क्योंकि आपका नाम इस वजह से इसमें मेंशन्ड है क्योंकि आपके घर में एक शख्स रहता था जिसका नाम है पंडित लीलाधर पचौरी, और ये आप ही के दफ्तर में रह के आप ही के फोन का इस्तेमाल करते हुए व्यापम में भर्तियां करवा रहा था और इसने कहा है कि आपके घर पे रहता था और इसके तार सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये आरोप है, इस वजह से आप आरोपी हैं, आपका नाम है इस केस में। थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा मिसकोट कर रहे हैं, क्योंकि लीलाधर पचौरी पंडित जी हमारे रहते थे सर्वेंट क्वार्टर में और वो मेरे दफ्तर का उपयोग या टेलीफोन का उपयोग कर रहे थे। ये उन पर आरोप नहीं आया है। उन पर आरोप ये है क्योंकि उनने बयान दिए हैं और सार्वजनिक रूप से वो बयान जारी उन्होंने दे दिए थे। उन्होंने ये कहा है कि उनके वो लक्ष्मीकांत शर्मा के यहाँ पूजा करने जाते थे और लक्ष्मीकांत शर्मा के सहायक के यहाँ पूजा करने जाते थे, तो उन्होंने उनको नियुक्ति के लिए अपना बायोडाटा वहाँ पर छोड़ा था और शायद किसी परीक्षा में वो बैठे थे, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, उनके अंक बढ़ा दिए गए थे। इतना ही मसला है। आप थोड़ा ज़्यादा बोल पड़े हैं गलती से, बिना फैक्ट्स को चेक किए। इतना ही मसला है, इतने के ही वो आरोपी हैं लीलाधर पंडित, क्योंकि लीलाधर पंडित ने जो बयान दिया है वो सार्वजनिक, उन्होंने प्रेस को भी बताया था कि मैंने ऐसा बयान दिया है। इसके अलावा शायद उन पर आरोप भी नहीं है और इसके अलावा उनका बयान भी नहीं है। तो एक तो पहले मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, और इन्हीं चीज़ों से मेरे को तकलीफ होती है जब ऐसी बातें होती हैं। तो लीलाधर पंडित के बारे में ये बात हुई थी और उनके एड्रेस के साथ मेरा एड्रेस लिखा हुआ था, बस इतनी बात थी। उनने अपने एड्रेस में सिर्फ श्यामला ही लिखा हुआ था। हम आपको ये भी बताएं कि जो प्रशांत पांडे की एक्सेल शीट है जो कि उसने सबमिट की है, उस शीट में भी नाम है ऐसे जिसमें कहा गया है कि ये भर्ती उमा भारती ने रेकमेंड की थी, जिसकी वजह से ये उमा भारती के रेकमेंडेशन पे ये भर्तियां हुई। तो उस केस में भी सीधे सीधे प्रशांत पांडे जो कि व्यापम केस के विसल ब्लोअर हैं, उन्होंने कहा कि कई भर्तियों में आपकी तरफ से ये सुझाव आया कि ये भर्ती हो, और जो आदमी नोट कर रहा था उसने अपने कंप्यूटर पे आपके नाम के सामने ये नोट किया है। कम से कम एसटीएफ की पड़ताल में ये निकल के आया है। उमा जी, आप अब जो दूसरी बात कह रहे हैं ये सही है, पहले वाली बात आपने बिल्कुल गलत बोल दी थी।
दूसरी बात में मुझे जानकारी हुई है, क्योंकि देखिए मामला कोर्ट के अधीन है, कागज तो मेरे सामने आए नहीं हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये पूरी बात सामने आई है कि मेरे नाम के साथ कुछ नाम जोड़े गए हैं। लेकिन मैं तो एसटीएफ को बयान देने के लिए पहुंच गई थी भोपाल 2014 जनवरी में। तो मुझे कहा गया नहीं, संलग्नता होती, डीजीपी मेरे घर आए थे, लेकिन मैंने कहा था आप जब कहोगे मैं तो बयान देने के लिए तैयार रहूंगी। लेकिन अब मुझे भय लग रहा है राहुल, मैं बहुत चिंतित हूं, मैं शिवराज जी से बात करने वाली हूं, उनको पत्र भी लिखने वाली हूं आज में। कहीं ऐसा ना हो कि जिनके नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दिए गए और खिलवाड़ हुआ, ऐसा ना हो कि ये चाहे किसी प्रताड़ना के शिकार हो जाए और वही हादसे, उसी हादसे के दौर से गुजर जाए। मैं उनकी जीवन रक्षा के लिए चिंतित हूं, क्योंकि मुझे ठीक से पता नहीं कि वो नाम कौन है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो उस समय पर यह बात आई थी कि ये नाम एक्सेल सीट के साथ खिलवाड़ करके जोड़े गए हैं, मतलब ये नाम किसी और के द्वारा रिकमेंडेड थे और ये मेरे नाम के साथ जोड़ दिए गए, ऐसा वहां पर कुछ प्ले अप हुआ। जो भी हुआ हो, अब मुझे चिंता लग रही है, शायद मैंने सुना वो करीब 17 नाम थे, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे थे। दूसरी बात, पहले वाली बात आपकी बिल्कुल गलत थी। तो जो 17 नाम थे, मैं जानती नहीं वो कौन है, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट के अधीन है, लेकिन मुझे उनकी जीवन की चिंता लग रही है। अब जो मैं घटनाएं 2-3 दिन से सुन रही हूं कि उन पर या तो दबाव पड़ेगा या वो किसी हादसे से गुजर जाएंगे। नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले हमने बाबूलाल गौर से मुलाकात की, गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उनसे पूछा नहीं गया कि गवर्नर के खिलाफ जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उसकी पड़ताल होनी चाहिए कि नहीं। कांग्रेस कह रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर गवर्नर जाते हैं तो फिर आंच शिवराज सिंह चौहान पे आएगी। क्योंकि इस मामले में शिवराज सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके खुद के पीए, ऑफिशियल पीए प्रेमचंद प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी का दाखिला कराया और साथ ही साथ 200 और नियुक्तियां हुई। तो ये आरोप मुख्यमंत्री के खुद के पीए पे लगा। आपका नाम तो आया, जब ये पंडित लीलाधर पचौरी ने कहा, जो आपके सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, आपने कहा उनका नाम आया, तो आपका नाम तो एज एन अक्यूज्ड एफआईआर में आया। क्या आपको लगता है कि उसी पैमाने से, उसी मापदंड का अगर इस्तेमाल होता तो संभवतः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आना चाहिए था, जब उनके खुद के पीए उनके दफ्तर में बैठ के कम से कम 200 नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं? प्रेमचंद प्रसाद और लीलाधर पचौरी के केस में तो एक और बहुत बड़ा अंतर है कि लीलाधर पचौरी के तो नंबर बढ़े, उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई, और वो स्वीकार करता है कि उसने निवेदन किया था किसी के घर में जाके, मुझे नाम नहीं आता है उनका, लक्ष्मीकांत शर्मा के कोई पीए थे, कि मेरी नियुक्ति कर दीजिए। लेकिन प्रेमचंद प्रसाद तो चार्जशीटेड हो चुका है और वो जमानत पर बाहर है, इसलिए प्रेमचंद प्रसाद का अपराध बहुत जघन्य है और उसकी लीलाधर पचौरी के अपराध से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि लीलाधर पचौरी ने नंबर बढ़ाने के लिए नहीं कहा है, वो बार बार कह रहा है। और मैं आपको आज ये भी बताऊं, मुझे आपने एक अच्छा अवसर दे दिया है कि लीलाधर पचौरी इतना दुखी हुआ था कि डीडी का नाम मेरी वजह से सामने आ गया कि वो तो घबरा के मर गया होता। इतनी वो और उसकी पत्नी घबरा रहे थे रात दिन, और उनकी हालत ये हो गई थी, मुझे लग रहा था कि जो घटनाएं, जो श्रृंखला मृत्यु की है, उसमें लीलाधर का नाम भी जोड़ गया होता, दुख में ही मर गया होता वो। अगर मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा, उसकी पत्नी के सिर पे हाथ फेरा, उसको कहा तुम लोग घबराओ मत, जिनने पाप किया है वो पापी इसकी सजा पाएंगे, तुमने धोखे से मेरा एड्रेस लिख दिया क्योंकि तुम यहाँ आते जाते रहते थे और तुम्हें अपनी प्रामाणिकता पुजारी के नाते बतानी थी, तो इसलिए मात्र तुम्हारे उमा जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे होते हो। उमा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। मैं कह रहा हूं कि आपके घर में एक शख्स रहता है, उसके बयान पर आपका नाम एफआईआर में आता है, आप अक्यूज मानी जाती हैं। क्या आपके हिसाब से उसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए जब प्रेमचंद्र प्रसाद, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑफिशियल पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनके दफ्तर में बैठ के कम से कम 200 नियुक्तियां कराते हैं, ये एसटीएफ की जानकारी है और उनकी तहकीकात में निकल के आया है, क्या उसी लॉजिक से शिवराज सिंह चौहान को भी व्यापम स्कैम में एक अक्यूज होना चाहिए? क्या उनका भी नाम एफआईआर में आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि एसटीएफ, जो कि यहाँ की राज्य पुलिस है, वो दोहरे मापदंड अपना रही है? आपके खिलाफ मापदंड अलग है, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मापदंड अलग है। मध्य प्रदेश की जो एसटीएफ है उसकी तो एक क्रेडिबिलिटी है बहुत अच्छी, और एसआईटी के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, एसआईटी माननीय कोर्ट के आदेश से है और जो भी लोग होंगे वो सब महत्वपूर्ण लोग होंगे। लेकिन ये मैं जरूर अन्यायपूर्ण मानती हूं कि पंडित लीलाधर पचौरी, जिसकी नियुक्ति नहीं हुई, जिसने किसी की नियुक्ति नहीं करवाई, खाली उसके नंबर बढ़ गए, वो भी इस रिक्वेस्ट पर उसने कहीं किसी से की कि मेरी नौकरी लगा दीजिए, और उसके आगे मेरा एड्रेस लिखा था, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर में मेरा नाम डाल करके कोर्ट को भेज दिया गया, और कोर्ट को भेजने से पहले वो एफआईआर प्रेस को बांट दी गई। ये तो मैं अन्यायपूर्ण मानती हूँ। मुझे इसका बहुत दुख भी है कि प्रेमचंद्र प्रसाद जो है
जो पूरी तरह से आरोपित हो गया, चार्जशीटेड हो गया है, तब भी इस प्रकार की बात सामने नहीं आ पा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये पूरा मसला तब का है, और अगर राहुल कमल अगर आप इसकी ठीक से तफसीस करवाएं, ये पूरा मसला उस समय का है जब इंदौर क्राइम ब्रांच से एसटीएफ की ओर ये मसला आ रहा था। तो ये खिलवाड़ इंदौर क्राइम ब्रांच में हो गया है कि एसटीएफ की प्राथमिक जांच के दरमियान किसी ने ये खेल कर दिया है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है कि इस खेल से मैं बहुत कलंकित हुई, बहुत लज्जित हुई, और अगर मेरी खुद की प्रतिष्ठा अगर नहीं होती तो मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करना बहुत मुझे मुश्किल हो जाता। और लीलाधर पचौरी और उसके परिवार की हालत बहुत बुरी थी। तो अब मेरे को उन सब लोगों से सिंपैथी है जो मर रहे हैं या जो आत्महत्या कर रहे हैं या जो बहुत तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं और एक मानसिक अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं, मैं उसको अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तो आप कह रहे हैं उमा जी कि जो पैमाने हैं वो सेम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर में नाम और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो भी वजह रही हो, उनके खिलाफ एफआईआर में नाम नहीं आता। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि एसटीएफ की जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो शिवराज सिंह चौहान को बचाने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की एसटीएफ कोशिश करिए? क्या आपको ये संदेह है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है और औरों को बचाने की कोशिश? मैं यहाँ जैसे मैं बोलूंगी आपको वैसे दिखाना पड़ेगा, और वो ये है क्योंकि नहीं, अगर आप नहीं दिखाओगे तो आप भी वैसे ही अन्याय करोगे जैसा मेरे साथ हो गया है। मैं एसटीएफ को बहुत मानती हूँ, मध्य प्रदेश की एसआईटी का भी सम्मान करती हूँ, कोर्ट का भी करती हूँ, लेकिन मैं शिवराज जी को आज अपील करने वाली हूँ कि इंदौर क्राइम ब्रांच से एसटीएफ के पास आते आते इस मसले में अगर कोई खिलवाड़ हो गया है और उस खिलवाड़ की जांच अगर हो सकती हो किसी महत्वपूर्ण एजेंसी से, तो अभी भी मैं शिवराज जी को कहूंगी कि यद्यपि माननीय कोर्ट के पास में यह मामला विचाराधीन है, लेकिन अगर इतने एस्पेक्ट की वो जांच करवाएं तो वो जरूर करवाएं, जिससे वो भी आरोप मुक्त होंगे और मेरे जैसे लोग तनाव और दुख से मुक्त होंगे। तो आप कह रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान की भी जांच होनी चाहिए। उमा जी, आप कह रही हैं कि जो उनके पीए ने नियुक्तियां कराई, उनके दफ्तर में बैठ के जिस तरीके से आपकी जांच हो रही है, आप चाहती हैं कि मुख्यमंत्री की खुद की जांच भी व्यापम स्कैम में होनी चाहिए। आप ये चाह रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूं कि इंदौर क्राइम ब्रांच से जब ये मसला ट्रांसफर हो रहा था एसटीएफ को, उस दरमियान क्या हुआ है जिस पर कि कांग्रेस के लोगों ने भी मेरे साथ तो कांग्रेस के लोगों को भी अन्याय नहीं कर सके और बोलना पड़ा कि उमा भारती के एक्सेल सीट में खिलवाड़ करके उमा भारती के साथ ये नाम जोड़े गए हैं। इसलिए मैं ये कह रही हूं, मैं शिवराज जी को बहुत मानती हूं, बड़े भाई हैं, लेकिन मुझे चिंता लग रही है बहुत। आप राहुल कल्पना नहीं कर सकते हो, लाखों लड़के लड़कियां पीड़ित हो गए हैं, हजारों का भविष्य अंधकार में चला गया है, परिवारों में त्राहिमाम मचा हुआ है। और ये जो खिलवाड़ अगर हुआ है, मैं एसटीएफ को बिल्कुल नहीं मानती कि उन्होंने किया है। मुझे शंका है कि इंदौर क्राइम ब्रांच से एसटीएफ के पास ट्रांसफर होते होते कोई खेल हो गया है, क्योंकि मेरा नाम कैसे आ सकता है उसमें? मतलब मेरा ही नाम, राहुल अकेला मेरा नाम, इस बात का प्रमाण है कि बहुत गंभीर और घिनौनी खिलवाड़ पूर्ण साजिश हुई है। और शिवराज जी के प्रति मुझे पूरी संवेदनशीलता है और एसटीएफ और एसआईटी और माननीय कोर्ट के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन मैं आज भी कहूंगी कि इस मसले की किसी न किसी प्रकार से जांच करनी पड़ेगी कि खिलवाड़ कहां हो गया है। नहीं, क्योंकि अब मांग ये हो रही है कि एसटीएफ से नहीं होगा। कांग्रेस कह रही है, यहाँ पे जो विसल ब्लोअर्स हैं, जो चश्मदीद हैं, जिनकी जान को खतरा है, वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इसको सीबीआई को सौंपा जाए। आपने 2013 में ये मांग की थी, क्या आज भी आप इस बात पे उमा जी कायम हैं कि व्यापम घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में एक एसआईटी को करनी चाहिए जो कि सीबीआई चलाए और ना कि मध्य प्रदेश की स्थानीय पुलिस? आप सही कह रहे हैं, मैंने बिल्कुल कहा था तब 6 दिसंबर को मैंने प्रेस की थी, 6 दिसंबर 2013 को, और अचानक किसी पत्रकार ने जब पूछा तो मैंने कहा था कि ये सीबीआई को दे देना चाहिए, क्योंकि राज्य के बाहर भी इसकी जड़ें लग रही हैं, इसलिए ये मसला एक राज्य की पुलिस से नहीं सुलझेगा। उसके बाद शिवराज जी ने एसटीएफ की घोषणा की। मुझे एसटीएफ की जांच पर पूरा भरोसा है, एसआईटी पर है, माननीय उच्च न्यायालय पे है, लेकिन एसटीएफ के पास मैटर आने से पहले जो खिलवाड़ इसमें हो चुके होंगे बस वही है जो पूरा संदेहास्पद मामला है। एसटीएफ मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ उमा जी, क्या आपको लगता है? नहीं, मैं आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। अब 46 लोगों की मौत हो चुकी है व्यापम घोटाले से जुड़े अलग अलग तरीके से। क्या आपको लगता है कि बेहतर ये होगा कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए, ताकि बार बार मध्य प्रदेश की पुलिस पर, मध्य प्रदेश पर सरकार पर जो आरोप लग रहा है, अगर वाकई में
शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने कुछ गलत नहीं किया, तो क्या ये बेहतर होगा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि बोलिए कि चलिए सीबीआई को करने दीजिए जांच, हम खुद पहल करेंगे कि सीबीआई जांच करे? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, लेकिन चूंकि माननीय कोर्ट के अधीन है मसला, इसलिए मैं इतना कह पाऊंगी कि जिस प्रकार का पैनिक पूरे स्टेट में हो गया है, जैसी आत्महत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार से लोगों की मृत्यु हो रही है, मैं स्वयं जितने मानसिक अवसाद से गुजरती हूं कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मैं इतना कह सकती हूं कि माननीय कोर्ट से अगर दोबारा अप्रोच हो सकती हो और कोई रास्ता अगर निकल सकता हो जांच का सक्षम एजेंसी के द्वारा, तो वो रास्ता तो जरूर निकालने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन फैसला कोर्ट को करना है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि सारा मामला कोर्ट के पास है। तो राज्य सरकार अपने तरीके से कोई रास्ता निकाले अप्रोच करने का। हाँ, यही आपने अहम बात कही। आप चाहती हैं कि राज्य सरकार फैसला करने का कोई तरीका निकाले, क्योंकि 2-3 विकल्प है। एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में जाके कह सकता है, हाँ, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में कह सकता है कि सीबीआई को जांच हो। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को लिख सकते हैं कि सीबीआई को जांच हो। आपको लगता है कि जो फिलहाल मना ही की जा रही है कि सीबीआई से जांच नहीं होनी चाहिए, शायद उसको तोड़ने का रास्ता निकालना चाहिए और सीएम को कोई रास्ता निकालना चाहिए कि सीबीआई को व्यापम घोटाले की जांच सौंपी जाए? उमा जी, आपने देखा होगा कल से अरुण जेटली जी ने भी ये बात कही है जो मैं कह रही हूं, क्योंकि मामला कोर्ट के पास है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम भगवान मानते हैं कोर्ट को, मतलब भगवान का मंदिर मानते हैं। इसलिए मैं इतना ही कह सकती हूं कि राज्य सरकार के अगर अधिकार में ये बात आती हो अभी भी कि जरा इसकी जांच हो जाए कि ये इंदौर क्राइम ब्रांच से एसटीएफ के पास आते आते क्या क्या हुआ है, और इस पर जांच करने वाली कोई एजेंसी तय हो जाए या कुछ ऐसा रास्ता, क्योंकि एसटीएफ शायद इस जांच को नहीं कर पाएगी। एसटीएफ उस मसले का जांच कर पाएगी जो एसटीएफ के पास मैटर आ गया। एसटीएफ के पास आने से पहले क्या क्या घटा है ये एसटीएफ नहीं कर पा रही होगी, जो मुझे लग रहा है। तो अगर शिवराज सिंह जी की सरकार चाहे तो विचार कर सकती है। अरुण जेटली जी ने भी कल यही बात कही और मैं भी यही बात कह रही हूं, लेकिन हम एजेंसी नहीं सजेस्ट कर पाएंगे क्योंकि मामला माननीय कोर्ट के पास है और गवर्नमेंट को ही अप्रोच करनी पड़ेगी। क्या आप ये बात मानेंगे कि व्यापम घोटाले से बीजेपी की जो राज्य में छवि है उस पर असर पड़ा है? पार्टी कहीं ना कहीं कलंकित हुई, क्योंकि पार्टी ने ये छवि पेश करने की कोशिश की कि हम गुड गवर्नेंस के पक्ष में है, लेकिन एक के बाद एक इतनी सारी मौतें, अब लोगों में भय है। मैं यहाँ भोपाल में लोगों से बात कर रहा था, सब चिंतित हैं। वाकई में लोगों को लगता है कि भोपाल, मध्य प्रदेश आज की तारीख में कश्मीर घाटी से ज्यादा कम खतरनाक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं, बाहर कुछ खाइए नहीं, पीने नहीं। ऐसे में कोई एसएमएस आ रहे हैं बार बार। इस तरह की जब बातें होती हैं, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की छवि खराब हो रही है और इससे पार्टी की भी छवि पर असर पड़ा है? उमा जी, शिवराज जी की छवि बहुत अच्छी है। शिवराज जी के नेतृत्व में हमने फिर चुनाव जीता। व्यापम घोटाले के बाद में हमने 29 में से 27 सीटें जीती हैं। शिवराज जी की छवि के कारण बीजेपी की छवि अच्छी है, सरकार की भी छवि अच्छी है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि लोग तो कह रहे, मैं तो अपना कह रही हूँ राहुल, मैं खुद भयभीत तो चिंतित हूँ कि कब इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, मुझे खुद नहीं पता। आई एम सो स्केयर्ड। मेरे जैसा आदमी जो केंद्र में मंत्री बना बैठा है, हमें नहीं लगता कब क्या हो जाएगा, मीडिया में कब कौन से पेपर लीक कर दिया जाएगा। मैं तो खुद ही ऐसा कह रही हूं और हैविंग फुल कॉन्फिडेंस इन एसटीएफ, क्योंकि उसमें बड़े अधिकारी सिंसियर हैं। लेकिन मैं कह नहीं सकती कौन सा इंस्पेक्टर, कौन सा कांस्टेबल, कौन सा कब क्या, कौन सा पेपर दे देगा, कहां लीक कर देगा, क्या कर देगा। मीडिया में पहले आ जाता, कोर्ट में बाद में पहुंचता है। तो इसलिए मेरा पूरा कॉन्फिडेंस, मैं फिर रिपीट करूंगी, मैं एसटीएफ हमारी मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम स्केयर्ड, मतलब मैं स्केयर्ड, मतलब आई एम सैड एंड आई गेट वेरी सैड ऑल्सो कि पता नहीं कब धज्जियां उड़ जाएंगी मेरी इज्जत की। चलिए, आपने अपनी बात हमारे दर्शकों के सामने रखी। आपने कई बहुत अहम बातें कही। आपने कहा कि सीबीआई द्वारा जांच करने का रास्ता निकलना चाहिए। आपने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पीए दफ्तर में बैठ के नियुक्तियां करा रहे थे, उनकी खुद की जांच होनी चाहिए। और आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से यहाँ की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है उसमें आपको विश्वास नहीं, और आप खुद चिंतित है अपनी जिंदगी को लेकर, बाकी लोग यहाँ पे चिंतित हैं। नहीं राहुल, मैंने तीनों नहीं कहे, मैंने तीनों नहीं कहे। मैंने कहा माननीय कोर्ट को फैसला करना है, गवर्नमेंट को अप्रोच करना है, एजेंसी कौन हो। मैंने कहा एसटीएफ ने बिल्कुल ठीक जांच की है। आप जो कह रहे हैं मैंने वो तीनों बातें नहीं कही, ये बहुत गलत बात है आपकी। आपने कहा आप मेरे साथ कम से कम सामने न्याय मत करिए। मैंने तीनों बातें नहीं कही। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मध्य प्रदेश की एसटीएफ पे मुझे पूरा भरोसा है। इंदौर क्राइम ब्रांच के पास जब मसला आया
उस समय की बात मैं कह रही हूँ, एसटीएफ के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। एसटीएफ, एसआईटी के बारे में बहुत सम्मान करती हूँ, मध्य प्रदेश के कोर्ट का बहुत सम्मान करती हूँ, शिवराज जी पर पूरा भरोसा है। लेकिन हाँ, ये जो नया डायनेमिक सामने आ रहा है, इसका शिवराज जी सक्षम एजेंसी से जांच कराने के लिए अगर उनकी मर्यादा उनको अलाउ करती हो तो वह अप्रोच करें। मैं ये बोल रही हूँ, डोंट डू अनजस्ट टू मी राहुल, डोंट डू अनजस्ट टू मी, राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, या ओके, चलिए ठीक है, आपने अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। उमा भारती।